नमस्कार दोस्तों दुनिया में उस समय तहलका मच गया जब चंद्रयान 3 ने पृथ्वी वालों से कहा कि मैं चांद के ऑर्बिट में हूँ, फोटो भेजूं क्या। चंद्रयान 3 ने कहा मैं फोटो भेजूं ताकि उन्हें जलन महसूस करा सकूं। चंद्रयान 3 किसे जलाना चाहता है यह बात तो स्पष्ट तौर पर उसने नहीं कही, लेकिन यह तय है कि भारत की उपलब्धि से कई देश और उनके स्पेस एजेंसियां जल रही हैं और भी जलती रहेंगी। इतना पूछकर चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में चला गया, यानी वह चांद के और करीब पहुंच गया, यानी अपनी मंजिल के एक कदम और करीब। चंद्रयान 3 ने ट्वीट कर पूछा था कि आ गया हूं चांद के ऑर्बिट में, फोटो भेजूं क्या। ट्वीट में लिखा था, हे हर्थियंस, आई एम इन लूनर ऑर्बिट एट इसरो, could you please allow me to post some pictures so that I can make them feel jealous। यानी हे पृथ्वीवासियों, मैं चंद्रमा की कक्षा में हूँ एट इसरो, क्या आप मुझे कुछ तस्वीरें पोस्ट करने की अनुमति दे सकते हैं ताकि मैं उन्हें जलन महसूस करा सकूं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की तस्वीरों के जरिए किसे जलाना चाहता है यह बात तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसका इशारा जरूर उन देशों की ओर है जो भारत की सफलता से जलते हैं। दुनिया भर की नज़र चांद के इस मून मिशन पर भी लगी हुई है। अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश, चीन, जापान सब बिना पलके झपकाए अपलक भारत और इसरो की ओर देख रहे हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यह मिशन सफल होता है। हो सकता है कुछ को भारत और इसरो की इस सफलता से जलन हो रही हो, यह सफलता उन्हें रास नहीं आ रही हो, शायद उन्हें ही जलाने की बात चंद्रयान 3 कर रहा होगा। दोस्तों, 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा था, तब उसने चांद की पहली तस्वीर जारी की थी। तब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 इंटू 18,074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था, जिसे बाद में घटाकर 170 इंटू 4,313 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाल दिया गया। इस बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस बीच रूस ने अपना चंद्रयान चांद पर भेजने की घोषणा कर दी। रसिया 47 साल बाद अपना चांद मिशन भेज रहा है चांद पर। मिशन का नाम है लूना 25। इसकी लॉन्चिंग 10 अगस्त को हो सकती है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह के लिए अपना मिशन भेजने के लिए तैयार हुआ है। लूना 25 चंद्रयान की लॉन्चिंग के 1 माह बाद लॉन्च हो रहा है, लेकिन चांद पर वह चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएगा। लूना 25 5 दिन की यात्रा करके चांद के पास पहुंचेगा और फिर 5 से 7 दिन वह चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास तय किए गए 3 स्थानों में से किसी एक पर लैंड कर जाएगा। दोस्तों, ये बात तय है कि रूस का मिशन ताकतवर होगा। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि पानी बनाया जा सके भविष्य के लिए। इससे चंद्रयान 3 को दुख तो जरूर होगा, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद चंद्रयान 3 के रास्ते में एक और बड़ी बाधा है। उसकी लैंडिंग के रास्ते में एक और बड़ी बाधा है। चंद्रमा की उत्पत्ति 450 करोड़ साल पहले हुई थी। तब से लेकर अब तक उस पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों और उल्कापिंड की मार बढ़ती रहती है। ये पत्थर और उल्कापिंड उस पर गिरते रहते हैं। इनके गिरने से गड्ढे बनते हैं। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। ये गड्ढे चंद्रयान 3 की लैंडिंग में बाधा डाल सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। 9,000 से ज़्यादा गड्ढों की तो पहचान हो गई है। 1600 से ज़्यादा गड्ढों की उम्र का भी पता लगा लिया गया है, लेकिन वहाँ हजारों गड्ढे ऐसे हैं जिन्हें इंसान भी नहीं देख पाता, क्योंकि वह चांद के अंधेरे वाले हिस्से में हैं। ऐसा नहीं है कि चांद पर की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर हों, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी बने हैं करोड़ों साल पहले। ये गड्ढे चंद्रयान 3 की लैंडिंग में थोड़ी बाधा पैदा कर सकते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 आश्वस्त है, मस्त है कि वह उतरेगा चांद पर और अपना तिरंगा लहराएगा चांद पर।
दोस्तों वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक भी कर